कृष्ण जी कहते हैं कि सुख या दुख एक अनुभूति है जो संकल्पों से उत्पन्न होती है। सुंदर संकल्प सुंदर अनुभूति का आधार है। यदि हम अपने मन को सदा सुंदर संकल्पों में व्यस्त रखने का अभ्यास डाल लें तो जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियां भी हमें दुख का अनुभव नहीं कर सकती। योग सिर्फ कुछ घंटों का अभ्यास नहीं, योग जीवन जीने का तरीका है। सुबह परमात्मा को याद करें, फ़ोन को नहीं। दिन की शुरुआत ज्ञान से करें, न्यूज़पेपर से नहीं। सात्विक खाना खाएं, टेलीविज़न के साथ नहीं। धन कमाएं, लेकिन दुआओं के साथ कमाएं। रिश्ते प्यार और खुशी देने के लिए हैं, मांगने के लिए नहीं। जब तक ईश्वर आपके साथ है, दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा संस्कार से पवित्र होती है। इतनी मेहरबानी मेरे ईश्वर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उसी पर चलाए रखना। ना दुखे दिल किसी का मेरे शब्दों से, इतनी कृपा मेरे ऊपर वाले बनाए रखना। कृष्ण जी कहते हैं कि किसी भी चीज़ पर केवल इसलिए विश्वास ना करें क्योंकि आपने उसे सुना है। इस पर सवाल करें, अपने लिए सच्चाई का पता लगाएं और फिर इसे जिएं। यदि हर कोई आपसे खुश है तो ये निश्चित है कि आपने जीवन में बहुत से समझौते किए हैं, और यदि आप सबसे खुश हैं तो ये निश्चित है कि आपने लोगों की बहुत सी गलतियों को नज़रअंदाज किया है। अच्छे से अच्छे होकर चलना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जिसके साथ कोई चल नहीं सकता उसके साथ चलकर दिखाना, यह सबसे बड़ी कला है। क्रोध के कारण स्वार्थ और ईर्ष्या है। इनका त्याग करने से अंदर में स्नेह और मधुरता बढ़ती है। वो हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज़्यादा सेवा के लिए उठते हैं। प्यार कभी अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए नहीं होता। प्यार हमेशा एक दूसरे के सुख दुख में साथ और भावनाओं को समझने के लिए होता है। कृष्ण जी कहते हैं कि सुबह की पहली सोच वो हो जो आप बनना चाहते हैं। ध्यान रखें, आपका हर एक संकल्प आपके भाग्य की रचना करता है। मूल्यवान गुणों से जीवन की कीमत बढ़ती है। मुस्कान हमारे चेहरे की कीमत बढ़ाती है। प्रेम हमारे हृदय की कीमत बढ़ाता है। सच्चाई हमारे विचारों की कीमत बढ़ाती है। आदर हमारे संस्कारों की कीमत बढ़ाता है। ईमानदारी हमारे व्यवहार की कीमत बढ़ाता है। मधुरता हमारी वाणी की कीमत बढ़ाती है। संयम हमारे चरित्र की कीमत बढ़ाता है। मित्र और परिवार हमारे जीवन की कीमत बढ़ाते हैं। भगवान को इतना प्यार करो कि आपका समय व्यर्थ बातों में ना जाए। जितना ज़्यादा आप भगवान से प्यार करोगे, उससे ऐसा होगा कि आपके सोचने का काम भी भगवान करने लगेगा, और फिर जो कुछ भी होगा वह श्रेष्ठ होगा। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई हमें समझ पाए। हम खुद को कितना समझते हैं और खुद से कैसे बात करते हैं, ये भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें हमसे बेहतर कोई नहीं जानता सिवाय कृष्ण के। इसलिए दो लोगों से सदा जुड़े रहें, एक खुद से, दूसरा खुदा से। जब तक इंसान को स्वबोध नहीं हो जाता, तब तक वह कोई ना कोई कामना रखकर ही ईश्वर को भजता है। अज्ञानी या सांसारिक लोग ईश्वर को व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए भजते हैं। जैसे किसी को नौकरी तो किसी को प्रमोशन चाहिए, किसी को कार तो किसी को घर चाहिए, किसी को अच्छा जीवन साथी तो किसी को संतान चाहिए,
ज़्यादातर लोग सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए अपने और अपने परिवार के सुख समृद्धि शांति के लिए और अपने जीवन में आए दुखों को दूर करने के लिए ही ईश्वर को भजते हैं। बहुत से ज्ञानी साधक भी ईश्वर को किसी व्यक्तिगत इच्छा पूर्ति के लिए ही भजते हैं। किसी को पुण्य कर्म जमा करने होते हैं, किसी को स्वर्ग का लालच होता है, किसी को सिद्धियाँ चाहिए तो कोई पारलौकिक शक्तियाँ पाना चाहता है। इसके बाद बहुत कम साधक इस शुभ इच्छा से ईश्वर को भजते हैं कि उन्हें ईश्वर ही मिले। जैसे जैसे साधक इस शुभ इच्छा के साथ अपनी साधना में आगे बढ़ता है, वह अधिकाधिक ईश्वर के प्रेम और भक्त में डूबता जाता है। फिर एक दिन उसकी यह शुभ इच्छा भी विलीन हो जाती है। तब उसे एक दिन एहसास होता है कि जिसे वह बाहर खोज रहा था, वह ईश्वर रूपी परम आनंद तो उसके भीतर ही है। वह स्वयं ही ईश्वर है। इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। कृष्ण जी कहते हैं कि आपको जीवन से जो कुछ भी मिले उसे पचाना सीखो, क्योंकि भोजन ना पचने पर रोग बढ़ते हैं, पैसा ना पचने पर दिखावा बढ़ता है, बात ना पचने पर चुगली बढ़ती है, प्रशंसा ना पचने पर अहंकार बढ़ता है, निंदा ना पचने पर दुश्मनी बढ़ती है, राज ना पचने पर खतरा बढ़ता है, दुख ना पचने पर निराशा बढ़ती है और सुख ना पचने पर पाप बढ़ता है। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम वो बने जो होने का हम दिखावा करते हैं। बुरे दिनों का भी एक फ़ायदा है, सारे रिश्तों की परख हो जाती है। सबके पास कोई ना कोई है, लेकिन मेरे पास सिर्फ तुम हो श्याम। अच्छे लोग किसी के मुंह से तारीफ सुनने के मोहताज नहीं होते, क्योंकि असली फूलों पर कभी भी इत्र नहीं छिड़का जाता। जीवन में त्याग के बिना कुछ भी पाना आसान नहीं है। एक सांस लेने के लिए भी पहली सांस छोड़नी पड़ती है। कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ वो है, हमेशा से तुम्हारा था और हमेशा रहेगा। लोगों का स्वभाव पसंद नहीं आता तो हम कहते हैं वह गलत है। हर आत्मा ने कई जन्म लिए, हर जन्म में परिवार अलग, परिस्थितियाँ अलग, अनुभव अलग। इसलिए आज उनके संस्कार हमसे अलग, वह अलग हैं, गलत नहीं। शब्द बदलिए, रिश्ते बदल जाएंगे। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा संस्कार से पवित्र होती है। जब अधर्मी व्यक्ति सफलता की सीढ़ी पर ऊपर चढ़ता है तो ये मत समझना वो जीतने के लिए ऊपर चढ़ रहा है, बल्कि उसे ऊंचाई से फेंकने के लिए उसे ऊपर चढ़ाया जा रहा है। समझनी हो जिंदगी तो पीछे देखो, जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाना, क्योंकि इंसान बड़ा मतलबी है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपको नापसंद करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। स्वयं का दर्द महसूस होना जीवित होने का प्रमाण है, लेकिन औरों का दर्द महसूस करना इंसान होने का प्रमाण है। आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ अगर यह वीडियो आपके जीवन में कोई परिवर्तन लाए तो कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री कृष्ण।